इस हफ्ते मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आया 67,708 का प्रॉफिट। दोस्तों, इस नंबर का पूरा डिटेल आपको मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि ये प्रॉफिट लाने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया। और तीसरी बात करेंगे हम कि बिग से पहले हमने क्या सोचा था और मार्केट कैसा रहा, और कोई अगर एडवर्स कंडीशन आया तो मैंने उसे कैसे टैकल किया। तो चलिए, तो दोस्तों मेरा नाम है उपेंद्र आदर्शी। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल लर्न टू फाइल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई टिप की वीडियो नहीं है। ये मेरा वीकली जर्नल है जिसमें कि लॉस या प्रॉफिट दोनों हो सकता है। इसका मकसद है ट्रांसपेरेंटली लोगों को शेयर करना कि ऑप्शन सेलिंग आखिर कैसे होता है और इसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमारा नेट प्रॉफिट 71,034 था, जबकि इस हफ्ते हमारा नेट प्रॉफिट 61,733 है। और यह बात खुद में इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों हफ्ते मार्केट बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन प्रॉफिट करीब करीब बराबर। दोस्तों, इस हफ्ते का मेरा व्यू था कि मार्केट स्लाइटली बुलिश टू साइडवेज रहेगा, लेकिन हुआ टोटली डिफरेंट। मार्केट बियरिश टू साइडवेज रहा। और आप इसे चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट ऊपर 24,363 से नीचे 24,000 के रेंज में रहा। इस सप्ताह में एक बड़े गैप डाउन और एक बड़ा गैप अप भी मिला, और शुरू के 3 दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल बिहेव किया और लास्ट के 2 दिन मार्केट टोटली साइडवेज रहा। और इस तरह ऑप्शन सेलिंग इस हफ्ते उतना भी आसान नहीं था। कैश ऑप्शन सेशन लागू होने के बाद ऑप्शन का बिहेवियर अभी भी सेटल डाउन नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूं उसका नाम है आयरन कॉन्डोर। यह एक नॉन डायरेक्शनल और प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी है। मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सोचिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां ये रूल है कि आपको 10 के स्पीड पे गाड़ी चलाना है। अगर आपकी स्पीड बढ़ी तो आपको फाइन लगेगा। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में एक रेंज डिफाइन करना होता है और उस रेंज को ही प्ले करना होता है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को रेंज से बाहर जाने दिया तो आप पे लगेगा फाइन, और आपको अगर वो फाइन नहीं देना है तो जब भी मार्केट उस रेंज से बाहर निकले या निकलने लगे तो आपको या तो उस स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाना है या तो आपको उसको एडजस्ट करना है। चलिए, अब असली नंबर पे आते हैं। अब मैं आपको पूरे हफ्ते का अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूं। तो ये हमारा मार्जिन आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि कैपिटल 39 लाख के आसपास है। और ये देखिए, ये मैं आपको इस वीक को सिलेक्ट करता हूं 17 तारीख से लेकर 21 तारीख, 5 दिन, यानी मंडे टू फ्राइडे। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारा टोटल रियलाइज प्रॉफिट 67,708 है, और चार्जेज और ब्रोकरेज मिलाकर 5,975, और इस तरह से उसे घटाकर नेट प्रॉफिट, जो नेट रियलाइज प्रॉफिट आता है, वो आ रहा है 61,733। तो दोस्तों, इस सप्ताह देख सकते हैं चार्जेज काफ़ी कंट्रोल में रहा, जो कि 10% से भी कम है। यह एक बहुत अच्छा नंबर है। अब इसमें ट्रेड बाई ट्रेड भी आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा लॉस है वो है 12,000 का इस पेज में। अगले पेज में देखते हैं, इस पेज में सबसे बड़ा लॉस है 14,000 का, और इस पेज में कोई खास बड़ा लॉस तो कोई है नहीं, और इस पेज में भी नहीं है। तो आपने देखा हमारे 2 लॉस हैं मेनली, एक 14,000, एक 12,000। जबकि आप प्रॉफिट देखेंगे, एक 20,000 का है प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट है। अगले पेज में देखिए 17,000 का प्रॉफिट है, 19,000 का प्रॉफिट है। ये देखिए 11,000, 11,000। और इस पेज में देखते हैं, इस पेज में भी एक मेजर प्रॉफिट है 16,000 का, 12,000 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, लॉस छोटे छोटे और प्रॉफिट बड़े बड़े। यही है आपकी सफलता की कुंजी। मतलब आपको लॉस को जल्दी काटना है और प्रॉफिट में आपको खड़े रहना है। तो आपको पिछले वीक का नंबर दिखाता हूँ। पिछला वीक का हमारा नंबर था, ये मैं 10 अगस्त से 14 अगस्त को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं हमारा नेट नंबर था 71,034, और इस वीक भी हमारा चार्जेज और ब्रोकरेज
काफ़ी कंट्रोल में था, जो कि बहुत अच्छा है। और इस तरह से, लेकिन दोस्तों सारा ट्विस्ट है फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक हमारा जिसमें कि कैश ऑप्शन सेशन शुरू हुआ था, उस वीक को देखते हैं। उसमें आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट एक्सपायरी था, जो पहली एक्सपायरी थी, वो हमारा अच्छा नहीं गया था। कैश सेशन लागू होने के बाद, कैश ऑप्शन के बाद हमारा जो एक्सपायरी था, उस दिन हमें ऑलमोस्ट 80,000 का लॉस हो गया। और इस वीक में आप देखेंगे एक तो लॉस भी है और 5,000 से ऊपर का हमारा चार्जेज है। और यहीं से हमारा चार्जेज का जो प्रोपोर्शन है वो सारा खराब कर दिया। और आप पूरे महीने का आप चेक करेंगे नंबर, तो ये नेट नंबर है 1,04,000 और ग्रॉस नंबर है 1,21,000, जिस पर कि 16 to 17,000 का चार्जेज एंड ब्रोकरेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये करीब 15% हो गया। और 15% ब्रोकरेज और चार्जेज अच्छा नहीं होता है, ये 10 से 12% तक आना चाहिए। इससे हमारी गलती कह सकते हैं दोस्तों। इससे मैं दिखाता हूँ मेरी गलती क्या है। आप देखेंगे हमारा बैंक निफ्टी का एक पोजीशन खुला हुआ है। इस बैंक निफ्टी के पोजीशन में हमने 24,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है और 10,000 का अनरियलाइज लॉस चल रहा है। तो इस तरह से नेट हमने 14,000 का प्रॉफिट रियलाइज कर लिया है, जो कि आप मार्जिन देखेंगे 7.5 लाख का है। इस पर 14,000 का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हमें इसे फ्राइडे के दिन क्लोज कर देना चाहिए था, क्योंकि जब आपको किसी स्ट्रेटजी में अच्छी प्रॉफिट आ जाए तो आपको उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके वीक के एंड में, क्योंकि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी होती है। वैसे भी आजकल ट्रम्प कभी भी कोई भी बयान दे सकते हैं और आपकी सारी जो है हिसाब किताब बिगड़ सकता है। तो इस तरह से ये मुझसे छूट गया या मुझे मेरी गलती कर सकती है। तो इस तरह से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आप हमारे जगह होते तो इस स्ट्रेटजी में क्या करते। आप 14,000 लेकर इसे क्लोज कर देते या मेरी तरह इसे आप ओपन रखते। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप अपनी रिस्क लिमिट डिफाइन नहीं करोगे, नहीं तो मार्केट आपका लिमिट डिफाइन कर देगा और फिर आपको वो लिमिट पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी लॉस हो जल्दी निकलें और प्रॉफिट में आराम से बैठे रहें। तो दोस्तों आपको हमारा वीकली ट्रांसपेरेंसी वाला रिपोर्ट, जो कि रियल नंबर के साथ है, रियल ट्रेड और रियल मिस्टेक्स का होता है, पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले हफ्ते भी आपको इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ रियल नंबर वाला आपको रिपोर्ट, जिसमें कि हमारे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और हमारा क्या मिस्टेक्स रहा वो बताएंगे। और इस बार का सबसे बड़ा सवाल, जो हमारा बैंक निफ्टी का पोजीशन ओपन है, उसका भी रिजोल्यूशन अगले रिपोर्ट में होगा। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, यह एक बिजनेस है जिसमें डिसिप्लिन, पैसेंस और आपके रूल्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इस हफ्ते नंबर अच्छा आया, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोसेस, जिसने यह नंबर बनाया। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के रिपोर्ट के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।